नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्ट्रोलॉजी में। तो वृश्चिक राशि वालों, आने वाले अगले 7 दिनों में कलयुग में पहली बार होगी इतनी बड़ी घटना जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन फिसल जाएगी। लेकिन दोस्तों, एक बात आपको बता दें, अक्सर जो दिखता है वह सच नहीं होता, और जो सच होता है हम उसे देख नहीं पाते। आज की वीडियो में आपको सारी सच्चाई हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ एक ऐसी जानकारी आपको प्रदान करेंगे जो गुरुजी ने हमें बताई है और आपसे संबंधित है। आज की इस वीडियो का निर्माण बहुत बड़े ग्रह गोचर के आधार पर हुआ है, जो इंसान अहंकार दिखाते हुए वीडियो को नजरअंदाज कर देगा, उसके जीवन में ग्रह गोचर का काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। इसलिए हमारा विशेषण विरोध है। आपसे वीडियो को अंत तक देखते रहो। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखो, आपकी बहुत बड़ी इच्छा पूरी होगी। दोस्तों, छोटी छोटी चीजों में राहु दिक्कत देता है आपको, चाहे आपके काम धंधे है, चाहे दोस्तों आपके स्वास्थ्य हो, या चाहे दोस्तों कोई नई शुरुआत कर रहे हो, चाहे घर परिवार की कोई चीज हो। दोस्तों, हर चीज में दोस्तों आपको राहु परेशान करता ही आया है। दोस्तों आपका ठीक हो ही नहीं रहा है। एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं, आप एक काम करिए कि आप दोस्तों अपनी गले से ऊपर, यानी कि दोस्तों आपको चांदी पहननी है। जी हां दोस्तों, या तो आप अपनी चांदी का कोई कान में बाली डाल लें, या चांदी की दोस्तों गले में चेन धारण कर लें। लेकिन चांदी की वस्तु अवश्य अपने गले में या फिर कान में धारण जरूर कर ले। और अगर चाहे तो आप अपने दाहिने हाथ में चांदी का कड़ा भी धारण कर सकते हैं। चांदी का कड़ा जैसे ही धारण करोगे, शुक्र जो आपका है वह मजबूत हो जाएगा। और दोस्तों, शुक्र जैसे ही मजबूत हुआ, आपका राहु बैलेंस 100% हो जाएगा, और जो जीवन में आपके परेशानी आ रही है वह कटने लगेगी। बात अगर अगले 7 दिनों की करूं तो बहुत महत्वपूर्ण हो रहे हैं ये 7 दिन। दोस्तों, इन 7 दिनों में सबसे बड़ा बदलाव आपके व्यवहार में आ रहा है, जो आपको बहुत ज्यादा पीड़ा देने वाला है। दोस्तों, ये जो समय है, आप छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा चिढ़ने लगोगे। आपकी इन गलतियों की वजह से आपकी जो संबंध है उसमें दूरियां भी आ सकती है। दोस्तों, अगर आप दोस्तों शादीशुदा हैं तो आपके रिश्तों में भी दूरियां आ जाएगी इस समय। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया कि आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। आपको दोस्तों छोटी छोटी बातों में बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन महसूस होगा, और यह चिड़चिड़ापन बड़ा क्रोध में भी बदल सकता है। इस समय दोस्तों अपने व्यवहार में आपको सुधार लाने की मैं सलाह देने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों ये छोटी छोटी बातों में गुस्सा करना बड़े बड़े दोस्तों विवादों को जन्म दे देता है। इस समय आपके रिश्ते नाते में भी दरार आ सकती है। हो सकता है आपका कोई खास रिश्ता इस समय टूट भी सकता है। दोस्तों, आपके घर वालों से भी आपके झगड़े हो सकते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने व्यवहार में आप बदलाव लाकर ही रहेंगे, वरना दोस्तों आपको अपने संबंधों को तोड़ना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि इन 7 दिनों में दोस्तों कुछ चीजें आपके मन के विपरीत होने वाली हैं, जो आप नहीं चाहते वह भी हो सकता है। दोस्तों, कुछ चीजों में, यानी कि जरूरी नहीं कि सब चीजें आपके मन के मुताबिक ही हों। जो चाहो वैसा ही आपके साथ हो, वैसा नहीं होने वाला। हो सकता है कभी कभी आप जो नहीं पसंद करते हैं वैसा खाना आपके घर में बन जाएगा। हो सकता है जहां आप कार्य करते हैं वहां कुछ चीजें आपके मन के मुताबिक ना हो, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप क्रोध करें, आप चिड़चिड़े बन जाएं और आप दोस्तों दूसरों के ऊपर गुस्सा करें। क्योंकि दोस्तों अगर गुस्सा आपने किया तो फिर मैंने जैसा कि शुरुआत में ही बता दिया है कि झगड़ा होना संभव है। दोस्तों, इस समय आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर दोस्तों आपके कुलदेवी और कुलदेवता की कृपा पड़ना शुरू हो रही है। जैसे कि सावन महीना चल रहा है दोस्तों, आप सभी जानते हैं, और सावन महीने का अंत भी आ चुका है। लेकिन जैसे ही सावन महीना शुरू होता है दोस्तों, धीरे धीरे हम त्योहारों की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। अब जन्माष्टमी आएगी, उसके बाद गणेश चतुर्थी आएगी, फिर नवरात्रि आएगी, फिर पितृपक्ष आएंगे, फिर दीपावली का पावन पर्व आएगा। देखिए, देवताओं के दिन आ रहे हैं, यानी कि भगवान के दिन आ रहे हैं, और ऐसे में आपकी जो कुलदेवी देवता है वह भी दोस्तों बहुत सजग हो जाते हैं इस दौरान। इसलिए आप अपने घर में अपने कुलदेवी देवताओं की पूजा अर्चना नियमित करना शुरू कर दीजिए।
क्योंकि मैंने देखा है कि आप में से कई लोग अपने कुलदेवी देवताओं की पूजा अर्चना नहीं करते हैं, जिससे आप भगवान भोलेनाथ जी को मानते हैं, बजरंग बली को मानते हैं। ठीक वैसे ही आप अपने घर में सबसे पहले अपने कुलदेवी देवताओं की पूजा करना शुरू करें। रोजाना उनके नाम की अगरबत्ती, दीपक लगाइए, क्योंकि अगर आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं, दिन प्रतिदिन दोस्तों, बहुत परेशानियां झेल रहे हैं, बीमारियां आपके घर में है, दोस्तों तो आपके कुलदेवी देवता हो सकता है आपसे नाराज है। दोस्तों, कई कोशिशें कर ली लेकिन आपके काम नहीं बन पा रहे हैं। दोस्तों, उपाय कर लिए, कुछ नहीं हो रहा है, तो अपने कुलदेवी देवताओं को पूजना शुरू कर दीजिए, उनको याद करिए, उनके भजन गाइए, उनके स्थान पर जाइए। दोस्तों, अब समय आ चुका है कि आप अपने कुलदेवी देवताओं के अच्छे से पूजा अर्चना करें, क्योंकि वही है जो आपकी नैया को पार लगाएंगे। दोस्तों, जब भगवान नहीं सुनते हैं तो कुलदेवी देवता तुरंत सुन लेते हैं। दोस्तों, अगर मान लीजिए आपके घर में अचानक कोई विपदा आ जाती है, कोई अचानक बीमार पड़ जाता है या कहीं से घाटा हो जाता है, आपका कोई काम नहीं बनता है, तो दोस्तों, केवल 2 अगरबत्ती लेना और अपने घर के मंदिर में जाइएगा और अपने कुलदेवी और कुलदेवता के नाम से वहां 2 अगरबत्ती लगा दीजिएगा। मात्र कुछ मिनट, कुछ घंटों में ही आपके काम बन जाएंगे। आपकी विपदा जो आई है वह दूर हो जाएगी, क्योंकि कुलदेवी देवता अपने कुल को कभी निराश नहीं करते, हमेशा अपने कुल की रक्षा करते हैं। दोस्तों, अब आपको मैं बता दूं कि यह जो अगले 7 दिन है दोस्तों, आपके जीवन में सबसे ज्यादा यादगार 7 दिन होने वाले हैं, क्योंकि इन दिनों में कोई सुखद समाचार आपको मिल सकता है। जी हां दोस्तों, कोई ऐसा समाचार आपको मिलने वाला है जिससे आपकी सारी चिंताएं दूर होने वाली है। दोस्तों, एक ऐसा समाचार आपको मिलेगा जो आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देगा। साथ ही आपको मैं बता दूं कि आप जिम्मेदारियां निभाने में बखूबी सक्षम रहते हैं। दोस्तों, आप हर काम को दोस्तों आगे रहकर करते हैं। लोगों की तरह आप आलसी नहीं हैं। आप हर कार्य को दोस्तों आगे रहकर करते हैं। दोस्तों, आप जिम्मेदारियां निभाने के लिए आगे आते हैं। खुद अगर कोई कार्य होगा तो आप दूसरों के ऊपर नहीं डालेंगे, आप खुद करते हैं। मुझे पता है, क्योंकि आपको दोस्तों किसी और के ऊपर भरोसा ही नहीं होता है। आपको केवल अपने कार्य के ऊपर ही भरोसा होता है। दोस्तों, इसी के चलते आप अपने जीवन में थोड़े से भाग्यशाली कम भी हैं। दोस्तों, क्योंकि जो व्यक्ति ज्यादा बोझ ढोता है ना दोस्तों, अक्सर उसके जीवन में परेशानियां आती रहती हैं, तो थोड़ा सा बोझ कम करिए। दोस्तों, आप जिम्मेदारियों के बोझ के तले दब चुके हैं। दोस्तों, आप फिजूल की जिम्मेदारियां निभाए जा रहे हैं, थोड़ा खुद को भी खुश रखिए। देखिए दोस्तों, आप जिम्मेदारियां निभाइए, मना नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारियां तो निभानी ही है। आप नहीं निभाओगे तो कौन निभाएगा, लेकिन कभी कभी खुद को खुश भी कर लिया करें। दोस्तों, देखिए, हमारी जो यह उम्र है, हमारी जो ये दोस्तों जीवनी है, ये कम होती है हमारे दुख से। जी हां दोस्तों, जितना हम दुख भोगेंगे, जितना हम दुखी रहेंगे, उतना ही दोस्तों हमारी यह जिंदगी कम होगी, हमारी दिन कम होंगे जीने के। दोस्तों, अगर आप थोड़े से खुश रहना शुरू हो गए, अगर आप दोस्तों दिन भर में थोड़े एक समय भी खुश हो ली, मान लीजिए आपको कहीं घूमना अच्छा लगता है तो कहीं घूमने चले जाइए। किसी के साथ अच्छा घूमना पसंद है, किसी दोस्त के साथ रहना पसंद है तो उस दोस्त के साथ रहिए। कुछ खाना अच्छा लगता है तो वह खाना खाइए। कोई सी मूवी देखना अच्छा लगता है तो मूवी देखिए, लेकिन कुछ ना कुछ करके आप खुश होइए, क्योंकि दोस्तों जिम्मेदारियां तो बहुत है, जिम्मेदारियां निभानी भी है, भागना भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा खुद को खुश करिए। आपकी जिंदगी में देखिए आप बहुत खुश रहेंगे। देखिए, कुछ लोगों की आदत होती है हमेशा हंसते रहने की, चाहे जीवन में परेशानियां भी आ जाएं, लेकिन हाँ, हंसते रहते हैं। दोस्तों, तो फिर उनका जीवन दोस्तों हमेशा अच्छा ही रहता है, ज्यादा परेशानी भी उनको नहीं सताती है। परेशानियां आती भी है तो वह तुरंत चल जाती है। तो आप भी दोस्तों ऐसे बन जाइए, थोड़ा सा हंसना शुरू करिए। देखेंगे आपकी कैसे आपकी विपदाएं कम होगी, कैसी परेशानियां कम होगी, क्योंकि ये दोस्तों एक कुदरत का ही नियम है कि जो जैसा है भगवान उसको वैसा ही देता है। अगर आप दोस्तों रोते रहोगे तो भगवान सोचेंगे कि इसको तो रोना पसंद है तो इसको तो और रुलाओ। अगर ज्यादा हंसोगे तो दोस्तों भगवान सोचेंगे इसको तो हंसना अच्छा लगता है तो इसको हंसना सिखाइए और उसको और हंसते रहना। दोस्तों, चाहिए तो बस यही है। और दोस्तों एक और बात बता देता हूं, बहुत से लोगों की आदत होती है मांगने की। कभी किसी से पैसा मांगते हैं, कभी किसी से पैसा मांगते हैं, मुझे 100 रुपए दे दो, मुझे 1000 रुपए दे दे। बस उनकी मांगने की आदत होती है, चाहे उनके पास धन हो भी फिर भी मांगते रहते हैं। दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए।
एक बात मैं बता दूं कि जो व्यक्ति हमेशा मांगता रहता है ना, वह फिर पूरी जिंदगी भर मांगता ही रहता है। दोस्तों, कभी भी देने लायक नहीं बनता है वह। भगवान उसको उतना ही देते हैं जितना वह। दोस्तों, उसका दिन गुजर जाए, उसकी आमदनी चल जाए, बस भगवान उसको उतना ही देते। लेकिन जो व्यक्ति देने की आदत रखता है, जो व्यक्ति हमेशा देता रहता है, लोगों को दान करता रहता है, जिसका हाथ हमेशा देने वाला होता है, न वह व्यक्ति हमेशा धनवान बनता है। वह हमेशा लोगों को देता ही रहता है। भगवान उसको इतना देते हैं कि वह आए दिन बांटता ही रहता है। उसका खुद का धन इतना हो जाता है कि वह लोगों में बांटता रहता है। तो दोस्तों, आप क्या चाहते हैं? वह आपके ऊपर आप देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं? दोस्तों देखिए, देने की आदत डालिए। देखिए, बड़े बड़े कंपनी के मालिक होते हैं ना, वह लोगों को तनख्वाह देते हैं और धीरे धीरे वह आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनको देने की आदत है। दोस्तों, भगवान उनको खूब देता है ताकि आप दूसरों को दे सके। तो दोस्तों, ज्यादा लोगों से मांगे मत। ये मांगने की जो आदत होती है ना, बहुत खराब होती है। तो इस मांगने की आदत पर काबू करिए। दोस्तों, अक्सर लोग अपने घर में कुछ चीज खत्म हो जाती है तो पड़ोसी के पास चले जाते हैं लेने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, कभी भी दूसरों के घर मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि जो घर में सामान अगर खत्म हो गया और आप पड़ोसी के पास जा रहे हैं मांगने, तो फिर दोस्तों आप मांगते रह जाएंगे। इसलिए मांगने की आदत को टाल दीजिए। घर में भी नियम बना ले लक्ष्मी दोस्तों, फिर आपके ऊपर प्रसन्न नहीं होगी अगर आप दोस्तों छोटे छोटे सामान के लिए पड़ोसियों को तंग करते हैं। शक्कर खत्म हो गई तो पड़ोसी के यहां चल गए, ऐसा ना करें। देखिए, अगर मांगने जाओगे तो फिर मांगते ही रह जाओगे। इसलिए मांगने की यह आदत को खत्म करिए। नहीं है तो भूखा रह लीजिए, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मांगिए मत। आपको मैं बता दूं कि यह जो 7 दिन है दोस्तों, आपको करियर से संबंधित कोई नए अवसर मिलने वाले हैं। दोस्तों, उपलब्धि मिलने से जोश भी बना हुआ रहेगा। कोई ऐसी उपलब्धि मिलेगी जिसका आप कई समय से इंतजार कर रहे थे। इसलिए मैं आपको बोल दूं कि थोड़ा सा कोशिश कर लेना, क्योंकि जो व्यक्ति इन 7 दिनों में थोड़ी सी भी अगर कोशिश कर लेगा, उसका जो शुक्र है, उसका जो मंगल है, वह उसे व्यक्ति को आगे बढ़ा देंगे। तो अगर आपने भी थोड़ी सी कोशिश कर ली तो आपकी भी नया पार हो जाएगी। बस बैठे मत रहिएगा, आलस मत करिएगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, घर में खुशनुमा माहौल रहेगा। बस शुरुआत में जो मैंने बताया कि चिड़चिड़ापन होगा, आपको उसे पर काबू करना है। आपसी सामंजस्यपूर्ण व्यवहार रहेगा। दोस्तों, प्रेम संबंध में एक दूसरे के लिए विश्वास बना रहेगा, लेकिन किसी तीसरे को अपनी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करने देना। अगर आप शादीशुदा हैं या फिर आपके घर घरेलू मामले में भी दोस्तों, किसी तीसरे व्यक्ति को बोलने मत दीजिए। कोई बाहरी व्यक्ति आकर आपके घर में लड़ाई झगड़ा करवा सकता है, घर में फूट भी डलवा सकता है। किसी तीसरे की बात में आकर घर में झगड़ा मत कर लेना, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि हर कोई नहीं चाहता है कि आपके घर में खुशियां रहें, आपके घर में एकता रहे। दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है, खासकर की महिलाओं की, कि पड़ोसी की बातों में आकर घर में अपने पति से झगड़ा करती है, अपने परिवार में झगड़ा करती है। देखिए, इस बात को हमेशा अपने दिमाग में डालिए कि कोई नहीं चाहता है कि आपके घर में सुख शांति रहे, आपके संबंध अच्छे रहे, अपने पति से, अपनी पत्नी से। तो इसलिए किसी तीसरे की बात में आकर अपने खुद की लाइफ को नरक मत बनाइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, जिस दिन तुम्हें अपनी कीमत पता लग गई ना, उस दिन के बाद तुम्हें किसी के द्वारा की गई प्रशंसा हो या फिर निंदा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आज तुमको फर्क पड़ता है कि कहीं मेरे रिश्तेदार मुझे कुछ कहना दे, कहीं मेरे रिश्तेदार मेरी निंदा ना कर दे। दोस्तों, कोई रिश्तेदार आपकी वाहवाही कर देगा तो आपको अच्छा लगेगा, कोई रिश्तेदार आपके बारे में बुरा भला बोल देगा तो आपको बुरा लग जाएगा। लेकिन दोस्तों, यह संसार है। दोस्तों, अगर इस संसार में छोटी सी भी चीज की उनको कमी रह गई तो वो आपको बुरा ठहरा देंगे। आप जिंदगी भर दोस्तों अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए अच्छा करेंगे तो दोस्तों वह आपसे अच्छा हंसकर बोलेंगे। लेकिन जिस दिन आपने एक छोटी सी गलती कर दी ना, वह लोग आपको खरी खोटी सुनाएंगे, आपके बारे में अफवाहें उड़ाएंगे, आपको नीचा गिराएंगे। क्योंकि दोस्तों, यह संसार ऐसा ही है, चाहे घर के लोग भी क्यों ना हो। तो दोस्तों, किसी के बारे में मत सोचिए, यह संसार है,
जब तक आप दोस्तों के काम आते रहोगे तो यह आपके अपने बने रहेंगे, लेकिन जिस दिन आपने उनके काम आना बंद कर दिया वह आपको भी बुरा भला कहने लग जाएंगे दोस्तों। इसलिए लोगों के बारे में ज्यादा ना सोचें। आपको क्या करना है आपकी दोस्तों? घर में कोई 2 रोटी डालने नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रख लेना। आपको और आपके बच्चों को कोई 2 रोटी तक डालने नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रख लेना। आपको ही अपने बच्चों का पेट भरना है, अपने परिवार की नया को आगे बढ़ाना है। कोई तीसरा नहीं आने वाला है, तो क्यों सोचते हो तीसरे के बारे में कि वह क्या कहेगा, वह क्या सोचेगा? दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए हमेशा। और एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं धन प्राप्ति के लिए। कई लोग दोस्तों परेशान हैं कि मेहनत कर रहा हूं, यह कर रहा हूं, वह कर रहा हूं, तो धन आ ही नहीं रहा है। तो दोस्तों, एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं, आज कर देना तो कल तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इतना सटीक उपाय है, इतना तेज उपाय है कि दोस्तों जिसने किया है उसको उसी दिन से धन लाभ होना शुरू हो गया है। उपाय क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। एक चांदी की कोई भी परत ले लेना। जी हां दोस्तों, एक चांदी की कोई भी परत ले लेना। मान लो आपके पास चांदी की अंगूठी है या फिर चांदी की बाली है, तो वह भी आप ले सकते हैं। बस आपको उसको गंगा जल में थोड़ा सा डुबो देना है। गंगा जल से उस चीज को नहला देना है और उस चांदी की चीज को अपने पर्स में रख लेना है। फिर आप देखिए कि आपकी किस्मत कितनी तेज चमकदार चमकती है दोस्तों। तुरंत आपका पर्स नोटों से भरा रहने लगेगा, आपके घर में धन आने लगेगा दोस्तों। क्योंकि चांदी की जो चीज होती है ना, वह शुक्र से कनेक्टेड होती है, और अगर आपने इस चीज को पर्स में रख दिया तो हमेशा आपका शुक्र मजबूत रहेगा और आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। तो यह कार्य अवश्य रूप से करें। आपको दोस्तों बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, यह गारंटीड है। दोस्तों, अगले 7 दिनों में कुछ चीजों की सावधानियां रखनी है। दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुन ले। ज्यादा काम कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा आराम करना, क्योंकि स्वास्थ्य इस समय नरम गरम होने के बहुत योग दिखाई दे रहे हैं। घर के वरिष्ठ लोगों के दोस्तों स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना। जो घर में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना, क्योंकि उनका स्वास्थ्य इस समय दोस्तों खराब हो सकता है। और अगर घर में कोई एक इंसान भी बीमार हो जाता है ना, तो पूरे घर की दोस्तों नींव हिल जाती है। दोस्तों, काम धंधे छोड़कर हॉस्पिटल में भागना पड़ जाता है। दोस्तों, भगवान किसी को हॉस्पिटल के चक्कर ना लगवाने दे, बस इतनी ही मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। भगवान आपको मैं बता दूं दोस्तों कि समय अनुसार अपनी जिंदगी में बदलाव करने पड़ते हैं, कुछ रिश्तों को भी छोड़ना पड़ता है। तो दोस्तों, ज्यादा मत सोचिए। हो सकता है आज से पहले 5 साल पहले आपका कोई बहुत खास होगा, जिसके साथ दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगता था, जिसके पल भर में भी दोस्तों आप जिससे 2 पल भी दूर नहीं रह सकते थे, लेकिन आज उस इंसान से आपके दोस्तों मिले भी सालों हो गए होंगे। तो दोस्तों, इसलिए संबंधों को छोड़ना पड़ता है। कार्यक्षेत्र में सभी गतिविधियों में उचित व्यवस्था बनी रहेंगी और आपकी बेहतरीन का प्रणाली के अनुकूल परिणाम भी सामने आएंगे। निश्चय ही सफलता मिलेगी। दोस्तों, पार्टनर से संबंधित कोई प्रपोजल भी आ सकता है। नौकरी के प्रोजेक्ट में सफलता आपको मिल सकती है तथा सफलता का अवलोकन करके खुद को प्रेरित बनाने की कोशिश करते रहे। आपके काम को गति प्राप्त हो रही है, साथ में इच्छा के अनुसार काम भी मिलेगा। इस वजह से हर एक काम में रुचि महसूस होने लगेंगी। सकारात्मक बातों पर भी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। दोस्तों, बिगड़े हुए संबंधों में मधुरता बनाने का अनुकूल समय है। इस समय स्थान परिवर्तन के योग हैं। इच्छुक व्यक्ति गंभीरता से इस पर विचार करें। आर्थिक स्थिति सुदूरनी की मजबूत व सशक्त बनेंगी। विद्यार्थियों को भी अपनी आशा व मेहनत के उचित परिणाम हासिल होंगे। पैसा आने के साथ साथ खर्चे की स्थितियां भी तैयार रखी, क्योंकि बजट बनाकर चलने से आपकी काफी हद तक समस्याएं सुलझ जाएंगी। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें तथा दोस्तों, इन बातों का भी ध्यान रखें कि आप यह समय अपनी बढ़े हुई जिम्मेदारियों से बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन अभी आपको कोई राहत मिलती दिखाई भी नहीं दे रही है। सबसे अच्छा यही है कि आप शिकायत करना छोड़कर अपने कामों को पूरा करें। जितनी जल्दी पूरा करेंगे उतना ही जल्दी बोझ कम होता जाएगा। लेकिन इसका अर्थ ये भी बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इसे लापरवाही से पूरा करना है। अपना काम कुशलता से पूरा करें और आपको भविष्य में इसका अवश्य ही फल मिलेगा, इस बात का गारंटी देते हैं। स्वास्थ्य कल्याण राशिफल की बात करें तो दोस्तों,
आपका शारीरिक स्वास्थ्य तो पिछले कुछ समय से अच्छा ही है, लेकिन मानसिक तनाव बढ़ रहा है। आपको जल्दी से जल्दी इसका समाधान खोजना चाहिए। करियर संबंधी कुछ बदलाव भी आपको करनी चाहिए, नहीं तो इस सारे तनाव का आपकी सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। आप राहत के लिए कुछ तकनीक और व्यायाम अपना सकते हैं। स्वास्थ्यकर भोजन से भी काफी अंतर देखेंगी दोस्तों। प्यार संबंध राशिफल की बात करें तो अपने पार्टनर की ओर से कोई अच्छी खबर सुनने को आपको मिलेगी, या फिर आज आपको उससे कोई बहुत अच्छा उपहार मिल सकता है। अगर आप अकेले हैं तो यह तो उस खास आदमी को ढूंढने के लिए सबसे अच्छा समय है, जो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अपने दिमाग को खुला रखेंगे तो पाएंगे कि प्यार ऐसी जगह भी पनप सकता है जहां पर आप कभी सपने में भी अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। दोस्तों, आज आपका मन अटकलों और अनावश्यक चीजों की ओर भागेगा, परंतु फिर भी आपकी केंद्रित रहने की क्षमता काफी मजबूत रहेगी। आप कम से कम समय में अधिक से अधिक घर पर या फिर अपने किसी कार्यस्थल डेस्क पर रहे। हालांकि घर पर काम करने में अधिक समय, ऊर्जा और पैसा का हास होगा। आपको कुछ सामान या सामग्री मंगवा सकते हैं या कुछ ऑनलाइन खरीदारी भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी जिंदगी में कोई ऐसी स्थिति आने वाली है जब आपको सीधे, तुरंत और अति सक्रिय रहकर फैसले लेने होंगे। यह स्थिति देखने में बहुत मुश्किल लग सकती है, परंतु आप इसे आसानी से संभाल भी पाएंगे। आपको बस दृढ़तापूर्वक डटे रहना है, लेकिन चिंता बिल्कुल भी ना करें। एक बार जब यह समस्या खत्म हो जाएंगी तो लोग इसे सुलझाने में आपकी भूमिका की प्रशंसा करेंगे। दोस्तों, आने वाले भविष्य में आप कुछ ऐसे काम करेंगे, दूसरों से बिल्कुल हटकर होंगे, और उन्हीं कार्यों की वजह से आपका समाज में एक विशेष वर्चस्व बनेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। ऐसी में आपको यह करना चाहिए कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर आपको नित्य जाना चाहिए, और भगवान भोलेनाथ को आपको जल अर्पित अवश्य करना चाहिए। बेलपत्र और जल का अर्पण भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है।